नमस्कार जय आर सिंह। साथियों, सबसे पहले तो आज जितने भी साथी हमारे बीच में यहाँ आ चुके हैं आज के इस शानदार डिजिटल इवेंट्स में, जिसका नाम जैसा कि आप सारे लोगों को पता है सक्सेस स्टोरी ऑफ आरसिम लेजेंड्स के नाम से जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, और आप लोगों के बहुत ही अच्छे रेस्पॉन्स के कारण आज हम कई लोगों को, कई सारे डायरेक्ट सेलर को यहाँ पे इन स्टोरी के माध्यम से उनको कनेक्ट करा पा रहे हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, किस तरह से वो आरसीएम के अंदर अपने आप को स्थापित कर पाए, वो सारी चीजें आज लेजेंड जितने भी हमारे बीच में आ रहे हैं उनको देखते हुए, उनको जानकर, उनको सुनकर, उनकी सक्सेस स्टोरी से लोग अपने आप को रिलेट करते हुए इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साथी भी हमारे बीच में हैं, क्योंकि हमारे इस सिस्टम में एक चीज कही जाती है कि जब हम किसी ऐसे पर्सनालिटी को सुनते हैं जिन्होंने इस सिस्टम में अपने आप को साबित किया है, अपने आप को वो उस मुकाम पर लेके आए हैं जहां से आज पूरा हिंदुस्तान उन्हें देखने, सुनने और उनको फॉलो करने के लिए तैयार होता है, तो वो शख्सियत जब हमें अपने खुद के वो एक्सपीरियंस बताती है, जब हम ये जान पाते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरह से उन्होंने अपने आप को इस लेवल तक लेके आने के लिए हार्ड मेहनत की है, किस तरह से उन्होंने हर एक दिन अपने सिस्टम के लिए जिया है, पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ में उन्होंने काम किया, तो वो सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती है अगर वही कमिटमेंट, वही समर्पण और वही सारी चीजें हमारे अंदर भी आ जाएं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी हमारे बीच में आज हैं, सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी पर्सनैलिटी से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ग्रहण करें जो कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने में सही साबित हो, जो हमें आगे लेके जाने के लिए तैयार कर सके, और जिनको सुनकर हम अपने आप को उनको फॉलो करने के लिए तैयार करते हुए अपने आप को अगले स्टेज पर ले जाने के लिए तैयार कर सके। तो वो सारी चीजें इन प्रोग्राम्स के माध्यम से हो सकती है, इस तरह के इवेंट्स के माध्यम से हो सकती है। और आज जूम एक ऐसा हमारे लिए, एक यूट्यूब एक ऐसा हमारे लिए प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके थ्रू डिजिटली हम घर बैठे सारे लोगों को वो सारी चीजें प्रोवाइड करा पा रहे हैं, जिसके थ्रू कि वो अपने आप को एजुकेट कर पा रहे हैं, अपने आप को इस बिजनेस से रिलेट कर सकते हैं, और वो सारी चीजें जो कि उनको पहले कहीं सेमिनार्स में जाके मिलती थी, वो आज उनको घर बैठे मिल पा रही है। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए, और हमारे आरसिम में जितने भी हमारी टीम के डायरेक्ट सेलर साथी हैं उनके साथ में हमें इन तरह के प्रोग्राम्स को शेयर करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें यहाँ पे लेके आना चाहिए, ताकि वो अपने विजन को क्लियर कर सके कि नेटवर्क इंडस्ट्री आज हमारे लिए क्या कर सकती है और किस तरह से हम उस पर काम कर सकते हैं। तो साथियों, आज का दिन हमारे लिए स्पेशल इसलिए होने वाला है कि आज हमारे बीच में जिन्हें पूरा हिंदुस्तान, जिन्हें पूरा आरसीएम परिवार जोश मशीन के नाम से जानते हैं, जिनके तूफानी बिजनेस दौरों से आज पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है, कि जिनकी मॉर्निंग अगर दिल्ली में है तो इवनिंग उनकी बिहार पटना में होती है, तो अगला दिन उनका कैलकाटा में होता है, और उसके बाद वो बैंगलोर होते थे, कभी अहमदाबाद होते हैं। तो बहुत ही तूफानी तरीके से वो अपने जो फील्ड के शेड्यूल्स हैं वो वहां पे होते हैं, और वहां पे लोगों के बीच में रहते हुए उनको किस तरह से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह से वो आगे आके अपने आप को नई पिनों पे लेके जा सकते हैं, उसके लिए दिन रात लगे हुए पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसी शख्सियत को आज हमें जानने का, देखने का और सुनने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ हम ये भी जान पाएंगे कि कामयाबी बहुत ही इजी में नहीं मिलती है, उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, रातों की नींद खराब करनी पड़ती है, तब जाके हमें इस तरह की कामयाबी मिलती है। और रिसेंट में ही उन्होंने एक बहुत ही शानदार, एक बड़ी पिन अचीवमेंट्स की है, स्टार सफायर जिसका नाम है, और जहाँ पे आज उन्होंने अपने आप को आकर साबित किया है कि जब एक हार्ड वर्क के साथ में इंसान, एक लगन के साथ में इस सिस्टम में काम करता है, तो किसी भी पेन को वो हासिल कर सकता है, किसी भी लेवल को वो हासिल कर सकता है, और वहां से ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ से वो फाइनेंशियली फ्रीडम अपने आप को कर सकता है, और साथ ही साथ बहुत सारी एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करते हुए, लोगों के लिए काम करते हुए बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिनके थ्रू की लोग उनको फॉलो करें, जिससे कि लोग उनका अनुसरण करें, जिससे कि लोग उनके जैसा बनने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। तो वो सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती है साथियों। तो उनके बारे में हम और ज्यादा जाने उससे पहले आइए देखते हैं उनका एक छोटा सा प्रोफाइल वीडियो, जिसके थ्रू की हम जान पाए कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ पे स्टेबल किया है।
से और आप सारे लोग जान ही गए होंगे कि आज हमारे पास में कौन सा है वो लेजेंडरी पर्सन है जिनको हम सुनने का मौका मिलेगा, जिनके थ्रू हम आज बात कर पाएंगे और जिनके पूरी लाइफ स्टोरी को, सक्सेस स्टोरी को जानते हुए हम अपने आप को इस बिजनेस में कैसे आगे लेके जा सकते हैं, किससे बिजनेस की नई ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं, उन सारी चीजों पर आज उनसे बात होगी और उन्हीं की जुबानी हम सुन पाएंगे। आज तो आप सारे लोगों को पता कि आज हमारे बीच में जो हमारे लेजेंडरी पर्सन है वो है विजयपाल विरोधिया जी, जो कि हरियाणा के एक जिंद शहर से बिलोंग करते हैं और आज वो दिल्ली में सेटल है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने जब से आरसीएम शुरू किया तब से हर दिन हर रात पूरी तरह से इस आरसीएम को जिया है। हमेशा उनकी कोशिश ये रही है कि हिंदुस्तान के हर कोने में हम आरसीएम बिजनेस को पहुंचा पाए। इस सोच के साथ आज वो जिस तरह से काम करते हैं, आज इस लेवल पे आने के बाद भी अगर आप उनका शेड्यूल देखोगे साथ, तो मुझे लगता है महीने में 20-20 दिन वो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, जहाँ पे लोगों के बीच में जाके ग्राउंड लेवल पे काम करना पसंद करते हैं और अपनी टीम के अंदर लोगों को वो लेवल दिलाने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं और वो एक पूरे जोश और जुनून के साथ में हमेशा आरसीएम को किस तरह से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा, किस तरह से आरसीएम के प्रोडक्ट हर एक इंसान के पास में पहुंच पाए, जो कि हमारे आरसीएम का हम सारे लोगों को पता भी है कि हमारा जो आज अगर हम बात करें जो उद्देश्य है, जिसमें हम स्वावलंबी भारत की बात करते हैं, जहाँ पे हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो वो सारी चीजें किस तरह से हमारे आरसीएम के हर प्रोडक्ट्स के थ्रू हम लोगों तक पहुंच सके, हर घर में कैसे हम पहुंच सके, उसके लिए दिन रात पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो आज हमारे बीच में है, तो मैं आप लोगों की जोरदार एक्साइटमेंट और तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा साथियों हमारे स्टार सफायर मिस्टर विजयपाल विरोधा जी। सर आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू भगवत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी ठीक सर? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस शानदार प्रोग्राम पे और खासकर आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे जो इस समय हर दिल की धड़कन है, हर व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए और जुड़ भी रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे मुझे एज ए लीजेंड बुलाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को मैं सबसे पहले जय आरसीएम कहता हूं और आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का और पूरे देश का ख्याल करते हुए अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरा नाम विजय विरोधिया है और आरसीएम में मैं स्टार सफायर हूं अभी रिसेंटली। इस साल 2021 की जो टॉप अचीवमेंट है वो मैंने हासिल की, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और आज की जो पोजीशन है वो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे को आज इस नए लोग भी बहुत सुन रहे हैं, तो मैं पहले अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। जैसा कि थीम भी है कि हम अपनी सक्सेस स्टोरी पहले बताएं, कहाँ से हमने शुरू किया था, ताकि आम व्यक्ति जो है रिलेट कर सके। और रियलिटी में मेरी स्टोरी मैं अगर बताता हूँ तो ये समझ में आता है कि भी अगर मैं कर सकता हूँ तो हर व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि मैं कैसे घर में पैदा हुआ जिस घर की अपनी कोई छत भी नहीं थी, यानी कि बहुत गरीब परिवार में मैं पैदा हुआ था। मेरे पापा जी एक मजदूर थे, बिजली बोर्ड में पोल गाड़ने का काम करते थे। ऐसे घर में मैं पैदा हुआ, कोई घर नहीं था हमारा, कोई खेत नहीं था हमारा। 5वीं क्लास में मैंने काम करना शुरू किया, कई सेमिनार्स में मैंने बताया है। मैं रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था। और उसके बाद 8वीं क्लास में जब मैं हुआ तो अखबार बांटने का काम शुरू किया था मैंने। अखबार बांटने के लिए मुझे एक साइकिल चाहिए था और वो साइकिल जो है मैं खरीद नहीं पा रहा था। मेरे पापा जी ने मना कर दिया था, बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था मैंने, और फिर किस्तों में मैंने एक साइकिल खरीदा था। जींद के अंदर एक तुलसी साइकिल स्टोर है, गोहाना रोड जींद पे, आज भी है वो दुकान। कई बार मैं उसके आगे से निकलता हूँ तो देखता हूँ, वहां से मैंने किस्तों में किसी जमाने में साइकिल खरीदा था। और उनको अगर मैं देखता हूँ तो वो आज भी वहीं के वहीं है, और हम कहाँ पहुंच गए आरसीएम की वजह से। तो ये मैं आज कवर करूंगा और आप सब लोग भी पहुंच सकते हैं। तो मैंने 3 साल लगभग साइकिल के ऊपर अखबार बांटे, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो। उसके बाद मैं कराटे का एक खिलाड़ी बन गया बहुत अच्छा, और कराटे कोच बन गया। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था +1 और +2 में, वहां मैं बच्चों को कराटे सिखाता था। उसके बाद ग्रेजुएशन करने लगा तो कॉलेज में मैं बच्चों को कराटे सिखाता था। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मैं दिल्ली चला गया, 3 साल वहां रहा। हर रोज शाम को मैं लोधी गार्डन में बच्चों को कराटे सिखाता था। और उसके बाद हर रोज वहां से संगम विहार 14 किलोमीटर दूर है, हर रोज सुबह वहां जाता था मैं, KSK एकेडमी पब्लिक स्कूल में बच्चों को कराटे सिखाता था। और इस तरह अपना काम करते करते मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और माय डियर फ्रेंड, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अनुसार हमारा माइंड सेट हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमें अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन मेरा भी ऐसा ही माइंड सेट था, मैं भी सोच रहा था कि मेरे को नौकरी मिल जाएगी। इंजीनियरिंग करने के बाद IT इंडस्ट्री में मैंने खूब धक्के खाए। सब लोग जानते हैं कि आसानी से नौकरी मिलती नहीं।
क्योंकि देखिए मैं कोई टॉपर नहीं था, टॉपर को हो सकता है मिल जाती हो, लेकिन आज आरसीएम में ये मुकाम हासिल करके लगता है कि भगवान का शुक्र है मैं टॉपर नहीं था, क्योंकि टॉपर होता तो कहीं नौकर होता। लेकिन एनीवे मैंने 1 साल खूब धक्के खाए, नौकरी नहीं मिली, और जब नौकरी नहीं मिलती तो हर व्यक्ति क्या करता है, उसके बाद वो कोई अपना काम ढूंढने की कोशिश करता है। और मैंने भी फिर सोचा कि भी चलो जिस फील्ड की में मैंने महारत हासिल की है या एजुकेशन ली है, उसी में हम लोग काम कर लेते हैं। मैंने पापा जी को फोन किया एक दिन, और पापा जी का फोन भी आया मेरे पास, पूछते थे कि भी नौकरी मिली या नहीं मिली। तो एक दिन मैं रुआ सा हो गया था, रोने लग गया था। तो पापा जी ने कहा कि चिंता मत करो, घर पे आ जाओ, कुछ कर्ज ले लेंगे, कुछ मेरे पास 2-1 लाख रुपए हैं और आप अपना ही काम शुरू कर दो। तो उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, मैंने है ना कराटे का एक सेंटर चलाया और कंप्यूटर का एक सेंटर खोला। सुबह 5 बजे उठ के मैं बच्चों को कराटे सिखाता था और रात के 8 बजे तक मैं बच्चों को कंप्यूटर सिखाता था। ये मेरी एक स्टोरी है। नए लोग शायद आज पहली बार सुन रहे होंगे, और जो सीनियर वो सब जानते हैं, मैं सेमिनार में खूब बोलता हूँ, क्योंकि ये मैं इनको भुला नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो लाइफ थी आरसीएम से पहले की, वो बहुत ही संघर्ष भरी रही है। आरसीएम जब शुरुआत की, नो डाउट वहां भी चैलेंजेस तो जरूर आए थे स्टार्टिंग में, वो हर काम में आते हैं, कोई कुछ भी काम करो तब भी चैलेंज आते हैं। लेकिन इसके बाद मैंने एक चीज शिक्षा ली है, आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा पढ़ाई के दौरान। एक सेंटेंस है बहुत बढ़िया था कि भी अब है जो वो बहुत खूबसूरत है और आरामदायक है, लेकिन उसकी मंजिल का कोई पता नहीं है, तो उस रास्ते की बजाय उस रास्ते पे चलना चाहिए जो रास्ता चाहे कठिनाई भरा हो, परेशानी भरा हो, लेकिन मंजिल बड़ी खूबसूरत हो। और वो मंजिल खूबसूरत मुझे आरसी में नजर आई। खैर एनीवे, मैं आपको बता रहा था कि उस समय, जिस समय मैं कराटे का सेंटर चलाता था और कंप्यूटर का सेंटर चलाता था, मैंने कर्ज लेके कंप्यूटर का सेंटर शुरू किया। सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाने जाता था, रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सिखाता था। समय नहीं था मेरे पास, लेकिन उसी समय 8 फरवरी सन 2001 मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत बिजनेस आरसिम का प्लान आया। मेरे को एक दोस्त है, उसने अप्रोच किया। उन्होंने कहा जी आप जिंदगी में कुछ सपने देखते हैं, पूरा करना चाहते हैं? कई सवाल उन्होंने पूछे। मैंने कहा यार सपने तो हर आदमी देखता है, हर आदमी पूरा करना चाहता है। तो उन्होंने कहा तो आ जाओ, एक बहुत शानदार बिजनेस है। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही उसने बिजनेस का नाम लिया तो मैंने एकदम से पीछे हट गया। मैंने कहा कि नहीं नहीं, बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक बिजनेस पे ही कर्जदार हो गया था। क्योंकि बिजनेस का मतलब है पैसा लगेगा, ये आप भी जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, आरसीएम करने में कोई पैसा नहीं लगता, एक ऐसा बिजनेस आपको बताएंगे जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा यार बिना पैसे लगाए कौन सा बिजनेस होता है? ही वाज टॉकिंग अबाउट द आरसीएम बिजनेस। एनीवे, फिर मैंने कहा यार बिना पैसे लगाए होगा, चलो देखते हैं। फिर थोड़ा सा सोचा और फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं नहीं, इसमें तो टाइम लगेगा, बिजनेस में तो टाइम लगता है। मैंने कंप्यूटर का बिजनेस करने में, कराटे का बिजनेस करने में बहुत समय लगाता हूँ। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक बिजी रहता हूँ, समय ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो, पार्ट टाइम है, आप संडे टू संडे भी कर सकते हो, या हर रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम आप एक्स्ट्रा निकाल सको तब भी कर लोगे। तो मैं बड़ा सोचने पे मजबूर हो गया कि भाई बिना पैसे लगाए होगा, पार्ट टाइम होगा, और मैंने कहा कि भी सीखने को भी कोई खास इसके अंदर नहीं है, उसने मेरे को बताया। और चौथी चीज, फिर मैंने उससे पूछा कि यार कुछ इनकम भी होगी या वैसे ही है? तो यूं बोला इनकम इतनी हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। एक बार आप आज कल शाम को या आज शाम को एक बार आओ। उन्होंने मेरे को एक एड्रेस दिया, जिस एड्रेस के ऊपर एक एसटीडी पीसीओ था, वो वहां पे उनके अपलाइन बैठते थे, तो वो एसटीडी पीसीओ के मालिक थे। उस एसटीडी पीसीओ पे मुझको ले जाया गया, और मैं रात को 8 बजे अपना कंप्यूटर सेंटर का शटर डाउन करने के बाद अपना साइकिल उठा के और सीधा उस एसटीडी पीसीओ पे गया, और वहां पे मुझे आरसीएम का प्लान दिखाया गया। माय डियर फ्रेंड्स, पहली बार में बहुत लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता, मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं समझ में आया था। मुझे लगा कि ये लोग मुझे उल्लू बना रहे हैं। उन्होंने वही गोले बनाए जो आरसीएम की प्लान में दिखाया जाता है कि मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक मिडल मैन के माध्यम से प्रोडक्ट आता है, और मिडल मैन में जो पैसा जाता है वो बच के कंपनी आपको डायरेक्ट वापस दे देगी, और यही पैसा आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों तक पहुंचा देगा, बहुत माला माल कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि हाउ इट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ दुकान बदलने से सपने पूरे हो जाएं। लेकिन दूसरे ही पल मेरे को एक चीज समझ में आई, जो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी बोलता हूँ, कि इस बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ी खास बात जो मुझे अट्रैक्ट करके गई, वो ये है कि हमारे हरियाणा के अंदर एक कहावत है। उस कहावत के अंदर एक हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं
कि बेटा जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो तो कर देना चाहिए। तो और दूसरा इसी चीज को अगर आप और किताबी ज्ञान के हिसाब से समझना चाहें तो डेल कार्नेगी के वर्ल्ड के बहुत बड़े राइटर हैं जिनकी कई किताबें बेस्ट सेलर हैं, और उनकी एक किताब भी मैंने कॉलेज टाइम में पढ़ी थी जिसके अंदर लिखा था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग असेस अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। यानी आप जिस काम को लेके चिंतित, परेशान या दुखी हैं तो उस काम में नुकसान क्या हो सकता है ये सोच लो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तो ये चीज मेरी समझ में आई और मैं सोचने लगा कि अगर ये आदमी मेरे को झूठ भी बोल रहा हो और अगर इस दुकान बदलने से मेरे को अमीरी ना मिले और पैसा भी ना आए तो नुकसान तो कुछ है नहीं, और नुकसान अगर कुछ नहीं है तो बड़े बुजुर्गों ने कहा कि उसको कर देना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया और इस तरह से तो मेरी आरसीएम में ज्वाइनिंग हुई थी। पार्ट टाइम इसको करना शुरू किया मैंने। 8 बजे के बाद मैं सुबह, मुझे जल्दी उठना होता था, 5 बजे बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाना होता था, इसलिए मुझे जल्दबाजी में खाना वगैरह खा के जल्दी सो जाना होता था। 5 बजे कराटे की क्लास लेनी है तो मुझे 3-4 बजे उठना होता था, तब जाके मैं पहुंचता था। फिर 8 से 8 तक मैं इतना ज्यादा थका हो जाता था कि रात के 8 बजे के बाद मैं ज्यादा काम नहीं कर पाता। सिर्फ संडे को मैंने स्टार्टिंग में आरसीएम बिजनेस में काम करना शुरू किया। अपना साइकिल उठाता था और संडे को मैं अपने दोस्तों के पास, अपने जानकारों के पास लिस्ट बना के काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा और मुझे 1 साल लगा। 1 साल बाद मैं इस बिजनेस पे जो पहली पिन होती है, स्टार पिन, जहां पे 3.5 लाख का बिजनेस होता है, वहां पे मैं पहुंचा। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पहुंचने के बाद एक ऐसी इनकम शुरू हो जाती है, यानी कि स्टार पिन पे जब पहुंचते हो ऑन एन एवरेज लगभग 15,000 के आसपास की इनकम वहां पे आनी शुरू हो जाती है। तो मेरी 15,000 की इनकम आई, लेकिन उसके लिए मुझे 1 साल लगा। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय आरसी में सिर्फ पैंट और शर्ट होती थी, तब मैंने ज्वाइन किया था। और आज तो एक एक महीने के अंदर, 2-2 महीने के अंदर, 3-3 महीने में लोग स्टार पिन ही नहीं बल्कि रॉयल्टी पे भी चले जाते हैं। मेरे सामने चैलेंजेस बहुत थे। तो मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी थी, समय नहीं था मेरे पास। दूसरा चीज कि प्रोडक्ट्स भी हमारे पास इतनी चीजें नहीं थी, डिलीवरी सेंटर भी इतने बढ़िया नहीं थे जिस तरीके से आज वंडर वर्ल्ड है। तो बहुत से चैलेंज थे हमारे सामने, इसलिए मुझे 1 साल लगा। 1 साल के बाद, और ना ही मेरे पास साधनों की भी कमी थी, मेरे पास साधन भी नहीं थे। जैसे सिर्फ मेरे पास साधन के रूप में सिर्फ एक साइकिल था, बाइक भी नहीं थी मेरे पास, यानी मोटरसाइकिल भी नहीं थी, कार भी नहीं थी उस समय। बहुत से लोग एक्सक्यूज करते हैं कि जी हमारे पास साधन नहीं है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ वो व्यक्ति भी काम कर सकता है जो पैदल चल के भी प्लान दिखाता हो, ये आप आगे समझ जाएंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैंने साइकिल पे काम करना शुरू किया। शायद ऐसी पोजीशन तो यहाँ जितने लोग आज के समय में मेरे को सुन रहे हैं, इतनी बुरी पोजीशन तो शायद किसी की भी नहीं होगी। ना तो प्रोडक्ट पूरे हैं, ना डिलीवरी सेंटर अच्छे थे, और ना ही मेरे पास साधन थे। इसलिए मुझे 1 साल लगा। 1 साल के बाद जब मैं स्टार पिन पे पहुंचा, मैंने कुछ पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। मैंने सोचा कि अगर मेरे पास साधन हो जाए, यानी कि एक बाइक अगर मैं खरीद लूं तो बहुत तेजी से काम करूंगा। 6 महीने तक कुछ पैसा इकट्ठा करने के बाद मैंने 6 महीने के बाद एक मोटरसाइकिल खरीदी, टीवीएस विक्टर जीएलएक्स मॉडल। और वो मोटरसाइकिल खरीदने के बाद उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और उसके अगले 6 महीने काम करने के बाद मैं इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद डायरेक्ट उस समय में स्टार प्लेटिनम पे मैं पहुंचा था। उस जमाने में 6% रॉयल्टी होती थी। आज के जमाने में तो स्टार प्लेटिनम पे कंपनी आपको 8% रॉयल्टी देती है। एक तरह से तो मुझे जेलसी होती है कि उस समय में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और कंपनी हमें 6% स्टार प्लेटिनम पे देती थी, लेकिन आज के समय में तो कंपनी आपको 8% दे रही है स्टार प्लेटिनम पे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो माय डियर फ्रेंड, 6% रॉयल्टी का मतलब था उस समय मेरे को लगभग 26,000 के आसपास की इनकम शुरू हुई। और डायरेक्ट स्टार प्लेटिनम हुआ था। बाइक के ऊपर मैं काम करता था, लेकिन पार्ट टाइम उस समय मैं काम कर रहा था। और फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे फुल टाइम आ जाना चाहिए। मैंने पार्टनरशिप में कंप्यूटर का सेंटर खोला हुआ था। पार्टनर के साथ जो है मेरा थोड़ा सा झगड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं वहां पूरा टाइम नहीं देता था। मैंने आरसीएम में टाइम बढ़ा दिया था देना। तो बाद में मैंने पार्टनर को बोला कि भाई ये आपका जो कंप्यूटर सेंटर है ये आप ही संभालो, अपना हिसाब करते हैं। और मैंने वो पूरा कंप्यूटर सेंटर उसी को दे दिया और मैं फुल टाइम आरसीएम में काम करने लग गया। और माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद चैलेंजेस खत्म नहीं हुए। मेरा जो बिजनेस था वो हरियाणा में था,
कुछ मैंने कश्मीर में शुरू कर दिया था, कुछ मैंने बिहार में उस समय शुरू कर दिया था। लेकिन एक चैलेंज मेरे सामने आया कि मैं, आप सबको पता है कि टेक्निकल का टारगेट होता है रॉयल्टी पे जाने के बाद। टेक्निकल का टारगेट था मेरा कि मैं जल्दी से टेक्निकल क्वालिफाई करूं, उसके लिए स्टार प्लेटिनम 3 महीने लगातार मेंटेन करना होता है। और मुझे याद है अच्छी तरीके से उस समय मेरी जो सक्सेस जर्नी के अंदर जो चैलेंजेस आए, मेरा पहले महीने स्टार प्लेटिनम होता था, दूसरे महीने होता था, लेकिन तीसरे महीने पता चलता था लगन का सीजन आ गया, शादी आ गई, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर शादियों में घुस गए और मेरा बिजनेस डाउन हो गया। उसके बाद फिर मैं दोबारा मेहनत करता था, फिर स्टार प्लेटिनम, फिर स्टार प्लेटिनम, और तीसरे महीने फिर पता चलता था कि कश्मीर में कर्फ्यू लग गया और वहां से बिजनेस डाउन हो गया मेरा। फिर बिजनेस जो है स्टार प्लेटिनम से टूट गया। फिर लग जाता था, फिर लग जाता था 2 महीने, और तीसरे महीने फिर पता चलता था बिहार में बाढ़ आ गई, वहां इस तरह की कुछ सिचुएशन हुई। तो लगभग 1 साल मुझे लगा स्टार प्लेटिनम की पिन से टेक्निकल पे जाने में। ये मतलब बड़ा ही, आज के समय में अगर मैं देखता हूं तो कोई भी व्यक्ति जल्दी सी टेक्निकल पर पहुंच जाता है। बहुत से लोग, जैसे अभी मेरे चैनल पे भी कविता सैनी जी का जो प्रोग्राम आया था, वो 34 महीने में एमराल्ड चली गई। इसी तरह से सिकंदर हैं पटना से, जो इंडिया के बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग में एकदम एमराल्ड गए और अभी स्टार एमराल्ड चले गए। इसी तरह से बलवान ओला है, अभी पिछले बार वो एमराल्ड गए थे, इस बार स्टार एमराल्ड चले गए। तो जो बहुत से, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत फास्ट गति से काम किया। लेकिन मैं इतनी फास्ट गति से स्टार्टिंग में नहीं बढ़ा था। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, साधनों की भी कमी थी, उस समय डिलीवरी सेंटर भी इतने नहीं थे, उस समय प्रोडक्ट भी इतने नहीं थे, उस समय लीडर्स भी इतने थे, एजुकेशन सिस्टम भी इतना नहीं था, उस समय आपका आरसिम का यूट्यूब चैनल भी नहीं था। तो बहुत सी चीजें की कमी थी उस समय। शायद यही कारण था कि मैं बहुत स्लो स्पीड से आगे बढ़ा। टेक्निकल जाने में मुझे 1 साल लगा माय डियर फ्रेंड्स। 1 साल के बाद मैंने टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए ठान ली थी, जब 3 बार मेरा टूट चुका था। तो मुझे याद है कि पहले महीने स्टार प्लेटिनम, दूसरे महीने, और फिर जब तीसरा महीना मेरा आ रहा था, उस समय मैंने सोचा कि अब मुझे गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्योंकि धूप में मैं निकलता हूँ या बारिश में निकलता हूँ तो बाइक पे चैलेंज आता है। गाड़ी अगर ले लूंगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 4 पहिए की गाड़ी माय डियर फ्रेंड्स मेरे खानदान में किसी ने नहीं खरीदी थी। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ माय फैमिली। एक तरीके से मेरे खानदान का रिकॉर्ड जो है वो मैंने ब्रेक किया। किसी ने सोचा भी नहीं था 4 पहिए की गाड़ी लेने का, मैंने 4 पहिए की गाड़ी ली। हालांकि कोई मर्सिडीज वगैरह नहीं ली, उस समय मारुति 800 कार्ड, और वो भी सेकेंड हैंड, 65,000 रुपए की सिर्फ, वो मैंने खरीदी। लेकिन वो खरीदते ही डायरेक्ट जिस महीने मैंने कार खरीदी थी, उसी महीने मेरा टेक्निकल क्वालिफाई हो गया और इनकम 40,000 प्लस आने लगी। ये उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद तो मैं महीने में 25-25 दिन, कई बार 20-20 दिन घर से बाहर रहता हूँ। उसके बाद लोग मुझे जानने लगे और उसके बाद मेरी मेहनत की मिसालें लोग देने लगे। मैं घर से निकलता था तो पूरा बस जाने का पता होता था, मैं आऊंगा कब, 10 दिन में आऊंगा, 15 दिन में आऊंगा, 20 दिन में आऊंगा, इतना लंबा लंबा भी टाइम हुआ। उसके बाद मैं बहुत तेज गति से आ, मैं पर्ल बना, स्टार पर्ल बना, एमराल्ड बना, स्टार एमराल्ड बना, रूबी नहीं बना, डायरेक्ट स्टार रूबी बना, उसके बाद फायर बना। और इस साल पूरे हिंदुस्तान में इकलौता, ये मुझे गर्व है इस बात का कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में 13 साल का रिकॉर्ड टूटा और इकलौता फाउंडर स्टार फायर अगर हिंदुस्तान में कोई है तो आप सब लोगों के सहयोग से मैं हूं। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट होने के बाद आज इस बिजनेस से जो मुझे मिला, वो लोग पैसा समझते हैं कि हाँ, इस लेवल पे आने के बाद पैसा बहुत अच्छा होता है। नो डाउट पैसा जो है वो बहुत अच्छा, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर, बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर है, इसलिए लोग पैसे को बताते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को एक चीज बताऊं, पैसे के अलावा ये बिजनेस इतनी चीजें देता है जिनको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करते। क्या चाहिए आपको, सोच के देखो, हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको नाम चाहिए, मुंशी प्रेमचंद जी की एक किताब के अंदर मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि सफेद कागज पे काले अक्षरों में उसका नाम लिखा हो और दुनिया उसको पढ़े, यानी कि लोग उसको जाने। यही कारण है कि अगर आप किसी को पेन दे दोगे तो सबसे पहले वो अपना नाम लिखता है। तो कहीं ना कहीं दबी हुई ख्वाहिश होती है कि लोग उसको जाने। और माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस अगर आप करते हैं
तो इस बिजनेस के अंदर चाहे कैसा भी संघर्ष हो, कैसे भी चैलेंजेस आए, माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जो मंजिल है वो इतनी शानदार है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको जो चाहिए वो यहाँ मिलता है। आपको नाम चाहिए यहाँ मिलता है, सम्मान चाहिए यहाँ मिलता है, नॉलेज चाहिए यहाँ मिलता है, स्वास्थ्य चाहिए यहाँ मिलता है, लोग चाहिए यहाँ मिलते हैं, प्यार चाहिए यहाँ मिलता है, दुआएं चाहिए यहाँ मिलती है। क्या चाहिए, मतलब सोच के देखो, पैसा चाहिए यहाँ मिलता है। और जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसके बारे में मैं पॉपुलर भी हूँ, लोग बड़े खुश होते हैं ये सुन के, और है भी बहुत अच्छी चीज, जो मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ वो है माय डियर फ्रेंड्स समय। ये बिजनेस समय देता है, ये सबसे बड़ी बात। मुझे आज गर्व है, मेरा समय आज किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मेरी मर्जी होती है मैं बिहार जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं बंगाल जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है असम जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है कर्नाटका जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है केरला जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं उत्तराखंड जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं उत्तर प्रदेश जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं कश्मीर जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं कन्याकुमारी जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं घर में पड़ा रहता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं विदेश जाता हूँ। मेरी मर्जी, दैट इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि एक बार आपने मन लगा के इस सिस्टम पे किया, और करोगे कैसे वो भी आज मैं आपको बता दूंगा। जो मेरा अनुभव है 20 साल का, उसके आधार पे मैं आपको कंक्रीट चीज बता दूंगा कि इन चीजों पे आप अगर फॉलो करोगे तो आप भी ऐसे आगे बढ़ जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज तो ये बिजनेस आपको समय देता है। और ये समय, आज के समय में अगर आप देखो, मेरे को कई लोग सोचते हैं, जैसे कोई अगर मुझे कर्मचारी दिखता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, बड़े बड़े ऑफिसर भी मेरी टीम में हैं, बहुत से लोग आज जॉब भी छोड़ चुके हैं इस बिजनेस में आने के बाद, जब उनको बहुत अच्छी अचीवमेंट आई। तो कई लोग मुझे मिलते हैं स्टार्टिंग में। मैं मेरे ही एक रिलेटिव की बात करता हूँ, वो एक दिन मेरे घर पे आए, और वो अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं। और उनको मैं एक दिन बाई चांस सैटरडे को, क्योंकि उनको सिर्फ जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, चाहे कितने बड़े अधिकारी हों, उनको सैटरडे संडे ही मिलता है। तो वो मेरे पास आए। तो माफ करना जितने भी कर्मचारी हैं, मैं उनकी कोई इंसल्ट करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको एक हकीकत समझाना चाहता हूँ। तो वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं, मेरे घर आए, और एक दिन उन्होंने देखा कि भी सैटरडे संडे को ही वो आते हैं, और सैटरडे संडे मैक्सिमम हम लोग बिजी रहते हैं, बड़े प्रोग्राम होते हैं तो बाहर रहते हैं। तो उस दिन बाई चांस मैं सैटरडे को घर पे था, और संडे को मेरा कोलकाता में प्रोग्राम था, तो मेरी सुबह की फ्लाइट थी। तो सैटरडे को मेरे घर आए और वो मिले, अरे आप विजय आप मिल गए तो गजब की बात है, ऐसे ऐसे मुझे कहने लगे। तो यूं बोले, अब तो ठीक है हम लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन आप तो बहुत बिजी रहते हो, पता हो ऐसे भी है कि आप परिवार को टाइम नहीं दे पाते, बाहर ही रहते हो हमेशा। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया उनको देख के, क्योंकि आरसिम के प्रोडक्ट तो वो यूज करते हैं, लेकिन अभी एक्टिवली काम नहीं करते। आपको पता है कि बहुत खास रिश्तेदार और दोस्त कई बार आपके साथ नहीं आते, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जो लोग इंतजार करते हैं। क्योंकि मेरा तो एक पेट डायलॉग है कि काम करो उनके साथ जो इंतजार करते हैं, छोड़ दो उनको जो इनकार करते हैं। तो ऐसे लोग, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे खास दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अगर उनको आप एक्सपोजर देते रहो, बिजनेस के बारे में बताते रहो, लेकिन अगर आता है तो बेस्ट, अदरवाइज नेक्स्ट। जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आपको काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। साथ में मैं मैसेज भी दे रहा हूँ मेरी स्टोरी से। एनीवे माय डियर फ्रेंड्स, तो उन्होंने मुझे जैसे ही ये बात कही तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने कहा कि कल मेरी सुबह की फ्लाइट है कलकत्ता की, और मैंने कहा कि मैं टाइम नहीं देता, चलो मैं आज कल की फ्लाइट कैंसिल करता हूं और मैं नहीं जाऊंगा कहीं, यहीं रुकता हूं, और चलो अभी हम लोग 10 दिन के लिए विदेश घूम के आते हैं। सीधा मैंने यही बोला, और मेरे काम को भी मारो गोली और आपको भी चलो चलते हैं। वो एकदम सब कपा गए। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने टाइम का मालिक हूँ, मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। मैं तो किसी और लीडर को फोन करके कह दूंगा, भाई प्रोग्राम था, मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी, मुझे जाना पड़ गया, किसी और लीडर को, वो वहां प्रोग्राम अटेंड कर लेगा। लेकिन वो अगर वहां नहीं गए तो उनकी जगह कोई और ऑफिसर काम नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, एक हम लोग इतने बिजी हैं कि रियली में एक जॉब करने वाला व्यक्ति ना तो अपने समय से अपनी मर्जी से सो सकता, ना अपनी मर्जी से खा सकता, ना अपनी मर्जी से उठ सकता। इसी तरह एम्प्लॉयज की और इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयज की सिचुएशन है। और माय डियर फ्रेंड्स, आरसिम बिजनेस में जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है वो मुझे यही चीज अट्रैक्ट करती है कि यहाँ समय मिलता है, पैसा मिलता है, नो डाउट सब लोगों को बहुत मोटिवेट करता है।
पैसा इतना मिलता है कि आज इस बिजनेस में अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी सिचुएशन बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था कि मेरा कोई घर नहीं था, कोई जमीन नहीं थी। हालांकि मैं अपना सिचुएशन बता के आपको प्रभावित नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी है, अपने बैकग्राउंड से लेके आज की अचीवमेंट बताना जरूरी है, वो भी बहुत मोटिवेट करेगी। आज हिंदुस्तान की 7 स्टेट में मेरी जमीन है, मेरा कोई घर नहीं था। आज 5, 6, 7 मेरे घर हैं इस समय। और पैसे की जहां तक बात है सर, मेरी पहली इनकम 3 डिजिट में आई थी, और उसके बाद अब जो मेरी इनकम आती है, तो मैं कई बार स्टेज पे बोलता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री जितनी सरकार से तनख्वाह लेता है, उतना तो हम सरकार को हर महीने टैक्स देते हैं। ये मुझे गर्व है और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम हमें अलाउ नहीं करती कि हम डायरेक्ट आपको अपनी इनकम बताएं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरी जो हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस से आई वो वायरल भी हुई थी, वो 15 लाख प्लस थी। और बाकी आज लाखों में इनकम है, 10 लाख से ऊपर के आसपास की इनकम रहती है। डायरेक्ट इनकम हम इसलिए नहीं बताते, कई लोग हमसे पूछते हैं जी आप इनकम हर महीने की क्यों नहीं बताते? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग नौकरी नहीं कर रहे, ये मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। क्योंकि बिजनेस हमेशा अप डाउन चलता है। नौकरी है जो अगर मान लेते कोई 10,000 की नौकरी करता है, वो 10,000 पे ही चलता रहेगा। बाद में इंक्रीमेंट लगेगा, वो 10,15,000 हो जाएगा। बाद में जब वो बूढ़ा होके जाएगा तो तब तक शायद 40-50,000 तक वो पहुंच जाए। लेकिन हम बिजनेसमैन जो होते हैं, उसमें बिजनेस ऊपर नीचे चलता है। तो डायरेक्ट सीधी सी बात है कि अगर बिजनेस ऊपर नीचे होता है तो इनकम भी ऊपर नीचे होती है। अगर कोई मुझसे इस बार इनकम पूछ ले और ये कहे कि जी आपकी इस बार की कितनी इनकम आई, और मैं कह दूं जी एक उदाहरण दे रहा हूँ, इट्स एन एग्जांपल ओनली, कि 15 लाख आई। अगले महीने फिर आप मुझसे पूछोगे, हमारा सिस्टम ये बोलता है कि हमें झूठ नहीं बोलना होता। अगले महीने फिर पूछोगे, किसी कारणवश मेरा बिजनेस अगले महीने डाउन हो गया, या बिजनेस भले ही बढ़ा नीचे की सिचुएशन के अनुसार, हो सकता है मेरी इनकम 15 की बजाय अगले महीने 12 लाख रह जाए। आप सोचोगे अरे यार 3 लाख कम होगी। उससे अगले महीने फिर आप मुझसे पूछोगे कि सर इस बार की कितनी इनकम आई, हमें झूठ नहीं बोलना, हम कहेंगे जी इस बार तो 10 लाख आई। आप फिर सोचोगे अरे 2 लाख और घट गई, तो 2 लाख आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। अगले महीने आप फिर मुझसे पूछोगे कि सर इस बार कितनी आई, और मैं बाई चांस उस समय फिर किसी कारणवश अगर कम हो जाए बाई चांस, और मैं फिर कह दूं कि जी इस बार तो 9 लाख आई, अगली बार आप पूछोगे नहीं। और अगली बार अगर आपने नहीं पूछी तो आपको पता नहीं चलेगा, आप नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन अगर अगली बार पूछते तो क्या पता अगली बार मैं आपको कहता इस बार 25 लाख आई। तो ऐसा माय डियर फ्रेंड्स होता है। इसलिए बिजनेस अप डाउन चलता है। बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोगों को पता होगा, आपका अगर हजारों में इनकम है, 20,000 है, 50,000 है, तो आपका हजारों में अप डाउन है। हम लोगों का लाखों में अप डाउन होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैं पैसे को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं समय। आज मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं है। आप समय के लिए इस बिजनेस को कीजिए। और दूसरी प्रायोरिटी देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, स्वास्थ्य। आरसीएम बिजनेस का पहला उद्देश्य, पैसा बताना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, इसलिए मैं दूसरा नंबर पे लेता हूं स्वास्थ्य। आरसीएम बिजनेस का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। हालांकि स्वास्थ्य पहले नंबर पे लेना चाहिए, बट मैं आपको कहता हूं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आज मैं अपने साथ जितने भी मेरे साथी पढ़े हैं या जितने भी बचपन में खेले हैं, उन सब लोगों को अगर मैं देखता हूं तो सारे के सारे बूढ़े हो चुके हैं। और मुझे गर्व है बिकॉज ऑफ आरसीएम बिजनेस। और ना सिर्फ मैं, आरसीएम के हिंदुस्तान के अंदर इससे कितने लोग हैं जिनकी एनर्जी, जिनके काम करने का स्टाइल, और जिनकी आप हेल्थ देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इन लोगों की उल्टी जिंदगी चल चुकी, यानी कि उम्र उल्टी चल पड़ी है। ऐसे बहुत से बुजुर्ग साथी हैं हमारे जो आरसीएम में आए थे तो बूढ़े थे, लेकिन बाद में काम करना शुरू किया। आज 5 साल 10 साल के बाद पता चला कि आज उनको देख के लोग कहते हैं यार आप तो जवान होते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आरसीएम का पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य रक्षा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे गर्व है कि आरसीएम ने मुझे ऐसा स्वास्थ्य दिया जिस स्वास्थ्य की मतलब मुझे गर्व है। मेरा रियल एग्जांपल आप मेरे घर से ही ले सकते हो। मेरे छोटे भाई को आप बहुत से लोग जानते होंगे, उसको अगर आप देखोगे, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा वीडियोस में और प्रोग्राम्स में, अजीत विरोधिया स्टार एमराल्ड अचीवर है। उनको जो भी देखता है वो सोचता है वो उनके बड़े भाई है मेरे।
लेकिन क्यों? क्योंकि वाई माय डियर फ्रेंड्स, मैं उनसे पहले आरसीएम में आया था, मैं उनसे ज्यादा प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मैं उनसे ज्यादा ध्यान रखता हूँ, तो आज मैं उनसे छोटा लगता हूँ और एनर्जी उसी तरह से। तो कुल मिला के माय डियर फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ये भी है कि यहाँ आपको स्वास्थ्य मिलता है, समय मिलता है, और बाकी पहचान, नाम, सम्मान सब कुछ मैं आपको बता चुका। ये सब चीज अगर आपको चाहिए तो शिद्दत से आपको आरसीएम करना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आरसीएम करना है, अगर क्या करना ही चाहिए, आज के समय में रियलिटी ये है कि आरसीएम बिजनेस जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट ई कियोसाकी, एलन पीस, जॉन स्टीना, डी वुड, सब लोग ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को इस सिस्टम पे आना पड़ेगा। पूरी दुनिया के विकसित देश, चाहे आप अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, आपका पड़ोसी चाइना, किसी को भी देख लो, वहां डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का डाटा बताता है कि चाइना 18%, 18.5% की भागीदारी के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ के नंबर 1 हो गया है। और इंडिया के अंदर अगर स्कोप देखें तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू भी नहीं हुआ। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन मजे की बात कि उसके अंदर भी आरसीएम बिजनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मैं बोलूं तो बहुत से लोग शायद ये सोचेंगे जी आरसीएम बिजनेस के बारे में आप आरसीएम करते हो इसलिए ऐसा बता रहे हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। बहुत सी कंपनियां हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, विदेशी और स्वदेशी मिला के। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट तरीके से आपको बताऊं तो जो हिंदुस्तान की गाइडलाइन है उसको 100% फॉलो करने वाली अगर कोई कंपनी है वो आपकी आरसीएम है। और जे पॉल गेटी जी का एक एग्जांपल है, वो बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी बिजनेस में कामयाब होना है तो उस बिजनेस के अंदर 4 खूबियां होनी चाहिए। वो जितना ज्यादा डेली यूजेबल होगा, कंज्यूमेबल होगा, अफोर्डेबल होगा और रिपीटेबल होगा, उसमें वो आपकी कामयाबी की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाएंगी। और माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस से ज्यादा डेली यूजेबल, कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल प्रोडक्ट पूरी दुनिया के किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको नहीं मिलेंगे, चाहे आप टॉर्च लेके ढूंढ लो। ये मेरा 20 साल का अनुभव है। तो इसलिए मैं कहता हूं इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरी दुनिया में ये कहा जाता है आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है। और हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो आरसीएम का स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो अभी 1% भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं पहुंची है। आधा परसेंट पे भी नहीं पहुंची, 0.002% का डाटा आता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस डाटा पे जाऊंगा तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उन प्रोग्राम्स आपके यहाँ भी आते रहते हैं। और जो लीजेंड्स के प्रोग्राम्स आते हैं, इन प्रोग्रामों में आपके सबके यूट्यूब चैनल, जो आरसीएम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर अलग अलग टॉपिक पे लीडर्स बोलते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी पूरी टीम से इसको सब्सक्राइब करवाएं। और इस चैनल से भी अगर आप जुड़े रहेंगे, और यूनिक एजुकेशन सिस्टम का यूट्यूब चैनल है उससे भी जुड़े रहेंगे, और बहुत से आपके सीनियर अपलाइन हैं उनके भी चैनल हैं जिनके ऊपर बहुत से वेबिनार और एजुकेशनल प्रोग्राम आते रहते हैं, तो वहां पे आपको पूरी जानकारी भी मिलती रहेगी। एनीवे, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्कोप तो बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड स्कोप है, आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा स्कोप है। और अभी अगर देखा जाए तो जहां 1% भी बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान में नहीं हुआ, आप सोचो आरसीएम जैसा बिजनेस जो हेल्थ का टारगेट लेके काम कर रहा है, जिसका पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है, नारी सशक्तिकरण है, स्वावलंबन है, नए भारत का निर्माण है, ऐसे उद्देश्य को लेके अगर आरसीएम बिजनेस काम कर रहा है तो आप कितना बड़ा काम कर सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्कोप का, वो फिर कभी हम लोग चर्चा करेंगे। आज मैं जिन चीजों पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें क्या करना चाहिए कि हम भी इस बिजनेस में कामयाब हो जाएं। उसके लिए कंक्रीट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं बोलता हूं कि आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ना चाहते हो आप इस बिजनेस में, तो डेली वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। हर रोज आप इस बिजनेस को चाहे आधा घंटा दो, लेकिन हर रोज दो।
एक दिन भूखा रहने से आदमी पतला नहीं हो सकता, उसको रेगुलर अपनी हेल्थ का ख्याल करना पड़ेगा। एक दिन बहुत सारा खाना खाने से आदमी मोटा नहीं होगा, उसको बहुत सारा रेगुलर चीजें करनी पड़ेंगी। एक दिन न्यूट्रिशन खाने से आप हेल्दी नहीं होगे, आपको रेगुलर न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे। ठीक इसी तरीके से एक दिन आरसीएम बिजनेस में मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, इसको आपको रेगुलर अपनाना पड़ेगा। 2 से लेके 5 साल एक बार टिक के हर रोज इस बिजनेस के लिए काम करें माय डियर फ्रेंड्स। प्लान दिखाएं, प्रोडक्ट दिखाएं, और वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी चाहिए, हर रोज काम करें। रिजल्ट की नहीं कह रहा मैं ना तो ये कह रहा हूं कि आप हर रोज प्रोडक्ट सेल करो, ना मैं ये कह रहा हूं कि हर रोज आप लोगों को ज्वाइन करवाओ, नहीं। रिजल्ट की परवाह मत करें, मैं कह रहा हूं सिर्फ हर रोज काम करें। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आपने भी पढ़ा होगा। कॉन्स्टेंट ड्रॉपिंग बियर्स द स्टोन अवे, ये भी एक कहावत है। और एक रहीम का दुआ है, करत करत अभ्यास के जड़ुमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी कि रस्सी भी पत्थर के ऊपर निशान छोड़ देती है अगर वो वहां पे रेगुलर चलती रहती है। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप लोगों के बीच में जाएंगे हर रोज, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कैसे जाएंगे, उसके लिए एक और बहुत बड़ी चीज है जो जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ, एंड दैट इज ग्रेट थिंग। क्योंकि आप कर रहे हो बिजनेस, आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बहुत लोग मुझे मिलते हैं कि जी आरसीएम में सफल कैसे होंगे। मैं भी, कई लोग फील्ड में जाते हैं तो कई लोग कहते हैं मैंने भी किया था आरसीएम बिजनेस। मैंने कहा था भाई, आरसीएम करने से कभी भी आप सफल नहीं होंगे। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर तो कैसे होंगे, तो मैं उनको बताता हूँ सर, 4 तरह के लोग पाए जाते हैं आरसीएम में। पहले, आरसीएम करने वाले। आरसीएम तो कोई भी कर लेगा, आप उसको अगर सही तरीके से बता दो कि जी खरीदारी करने से आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं, आरसीएम से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, और ऊपर से बचत हो जाएगी, इनकम भी आएगी, देश सेवा भी हो जाएगी। अगर सही तरीके से प्लान दिखा दिया तो ज्वाइन तो कोई भी कर लेगा। या आप किसी को अगर ये समझा दो इसमें कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट दे दो जी और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई भी ज्वाइनिंग कर देगा। लेकिन सिर्फ ज्वाइनिंग करने से कुछ नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम करने वाले होते हैं, उनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। आरसीएम ज्वाइन करने से सिर्फ आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनको आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कराने के बाद इस तरह के प्रोग्राम से जोड़ दिया जाता है, मीटिंग सेमिनार इवेंट में लेके आया जाता है, तो वो बन जाते हैं आरसीएम प्रोडक्ट यूजर। यानी कि वो रेगुलर प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं। पहले तो आरसीएम करने वाले बन जाते हैं, उन्होंने तो एक बार ज्वाइन कर लिया, उसके बाद पता नहीं प्रोडक्ट खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो आरसीएम प्रोडक्ट यूजर बहुत से लोग होते हैं। अगर प्रोडक्ट यूजर आप बन गए, तब भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, तब भी आपको सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम आनी हो जाएगी शुरू, कुछ हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, कुछ आपके लोगों से संपर्क हो जाएंगे, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज, उसके बाद अगर आप फिर रेगुलर आप मीटिंग सेमिनार इवेंट से जुड़े रहे, तो आप बन जाते हो फिर आरसीएम लवर। आपको लोग अच्छे लगने लग जाते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे लगने लग जाते हैं, आरसीएम के लीडर्स अच्छे लगने लग जाते हैं, माहौल अच्छा लगने लग जाता है, तो वो आरसीएम लवर बन जाते हैं। ऐसे लवर बनने से भी बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। आरसीएम लवर बहुत है इस दुनिया में। अब आरसीएम लवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको आरसीएम के अलावा कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता। तो यहां भी आपकी जिंदगी में माय डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। आपको चौथे तरह का इंसान बनना पड़ेगा, और चौथे तरह का इंसान होता है आरसीएम बिजनेसमैन। अब आप देखो कि आप किस कैटेगरी में होते हो। क्या आपने आरसीएम ज्वाइन कर रखा है तो आप आरसीएम करने वाले हो। आरसीएम करने वाले तो फील्ड में बहुत मिलेंगे। मैंने भी किया था आरसीएम बिजनेस, लेकिन किया तो क्या कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ आरसीएम करने से कुछ नहीं होगा, प्रोडक्ट यूजर बनने से भी कुछ नहीं होगा, लवर बनने से भी कुछ नहीं होगा, बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। और बिजनेसमैन बनने के लिए आपको बिजनेसमैन की तरह काम करना पड़ेगा। और बिजनेसमैन कैसे काम करता है? सबसे पहला काम, डेली वर्किंग। बिजनेसमैन कंसिस्टेंसी से काम करता है। दूसरी चीज, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है। अभी आप सोचोगे कि मैंने अपना मीटिंग शुरू करने से पहले आपको बताया था कि बिना पैसे लगाए ये बिजनेस होता है, बिना पैसे लगाए आरसीएम होता है माय डियर फ्रेंड्स, बिना पैसे लगाए बिजनेस नहीं होता। अब आप घबराएं मत, मैं ये नहीं कह रहा कि कई लाख रुपए लगा दो। हालांकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसमें पैसे लगाने की उतनी बात करता हूं जिससे पान की गुमटी ना लगे, जिससे मूंगफली का ठेला लगाने वाला भी उससे आपसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है।
जिससे छोटे से छोटा व्यापार भी नहीं हो सकता, छोटे से छोटा बिजनेस भी नहीं हो सकता, उससे आप उस इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एंड दैट इज डिस्प्ले वॉल। मैं आपको अपनी स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा बताता हूं। ये भगवत जी, स्क्रीन शेयर हो गया मेरा? यस सर। ये डायरेक्ट दूसरा ही खुल रहा है। यस। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि आपको इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा नहीं करनी, डिस्प्ले वॉल से शुरुआत करनी है बस। और डिस्प्ले वॉल के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। वो इन्वेस्टमेंट वही, बस आपके घर में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, आपको 3-4 महीने का एडवांस खरीदना है बस। और वो अमाउंट अगर मैं बताऊं, सिर्फ 10,000 रुपए से आपकी डिस्प्ले वॉल शुरू होती है। आपको डिस्प्ले वॉल खोलनी है। अगर इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है तो डिस्प्ले वॉल से आपको शुरुआत करनी चाहिए। और डिस्प्ले वॉल से शुरुआत करोगे तो डेली वर्किंग भी हो जाएगी। डिस्प्ले वॉल का मतलब है 10,000 से आपको प्रोडक्ट खरीदने हैं, वो प्रोडक्ट जो आपके घर में यूज हो। इसका फायदा क्या होगा, ये कुछ आपको बता देता हूं। इसके बहुत से फायदे हैं, लेकिन मैं आगे इसके फायदे बताने से पहले 2 पॉइंट और है मेरे, वो भी मैं बता दूं। पहला, आपको मैंने बताया कि आपको डेली वर्किंग करनी है। दूसरी, शुरुआत आपको डिस्प्ले वॉल से करनी है। और जो तीसरा और चौथी मेरा पॉइंट है, वो भी डिस्प्ले वॉल से ही हो पाएगा, इसलिए मैं पहले वो बता देता हूं। तीसरा मेरा पॉइंट है, फॉलो द 6 बेसिक। 6 बेसिक नियम है, उनको आप फॉलो करें। और अगर डिस्प्ले वॉल होगी तो वो 6 बेसिक आप अच्छी तरह फॉलो कर पाएंगे। और चौथी चीज है माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क का निर्माण करें। क्योंकि आपका बड़ा नेटवर्क होगा तभी आपका बड़ा बिजनेस होगा। तो नेटवर्क का निर्माण भी कहीं ना कहीं आप डिस्प्ले वॉल से कर सकते हैं। मैं इस डिस्प्ले वॉल के कुछ फायदे बताता हूँ। इस डिस्प्ले वॉल अगर आपने ये खोली, इससे अगर आप शुरुआत करते हैं, 10,000 रुपए का आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, इसमें कोई भी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। ठीक लग रहा हूं भगवत? हाँ, डिस्प्ले वॉल से बिना जोखिम, डिस्प्ले वॉल से जब आप शुरू करोगे तो बिना जोखिम के ये एक बहुत ही बढ़िया अवसर है। क्योंकि डिस्प्ले वॉल अगर आप 3-4 महीने का एडवांस में आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो सीधी सी बात है कि अगर आप ये इसको कट कर दियो यार, मैंने ऐसे देख के पढ़ने की आदत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है भगवत, हो जाएगा ना? ओ भाई। यस यस, हेलो। कंटिन्यू। चलो। याद करके। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना जोखिम के ये एक बहुत बड़ा अवसर है डिस्प्ले वॉल का। प्रोडक्ट की देश भर में व्यापक उपलब्धता हो जाती है। आरसीएम की जन जन में पहचान हो जाएगी इससे। डिस्प्ले वॉल पे अगर आप लोग काम करेंगे तो हाथों हाथ बिल बनाने की सुविधा है। जैसे अगर आपने डिस्प्ले वॉल ले ली, अभी अगर आप किसी की ज्वाइनिंग करवाते हैं या आप प्रोडक्ट खरीद के लेके आते हैं, आपका बिजनेस में कुछ लेवल छूट रहा है, आपको बिलिंग करवानी है, तो हम लोग पिकअप सेंटर के भरोसे पे रहते थे। लेकिन जैसे ही आपने डिस्प्ले वॉल की तो कंपनी आपको एक बिलिंग का अधिकार देती है, तो आप हाथों हाथ उसी समय बिल काट सकते हो। आप अपनी डाउनलाइन में कोई प्रोडक्ट लेने के लिए अगर वो पिकअप सेंटर पे जाता है तो बहुत बार, कई बार पिकअप सेंटर पे प्रोडक्ट खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन अगर डिस्प्ले वॉल आपके पास है तो आप उनको भी प्रोडक्ट की सेवा दे सकते हैं, उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं और उनका हाथों हाथ बिल भी काट सकते हैं। और डायरेक्ट सेलर को
काम करने में बहुत आसानी होती है। यानी कि अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो किसी की ज्वाइनिंग भी अगर आपको करनी है तो उस व्यक्ति को आप डिस्प्ले वॉल के माध्यम से उनको प्रोडक्ट दे सकते हैं। आप पिकअप सेंटर के भरोसे पे नहीं रहेंगे और आपका नेटवर्क को बढ़ाने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, बहुत एक सेंटेंस है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके सामने प्रोडक्ट है तो फिर आप वो सेल भी कर सकते हैं। अगर आपके सामने प्रोडक्ट है, आपके पास डिस्प्ले वॉल पे प्रोडक्ट है, तो आपकी ज्वाइनिंग की स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी। वो कैसे होगी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, इसका और क्या फायदा है। ज्वाइनिंग में आसानी और बढ़ोतरी हो जाएगी, ये मैंने बता दिया। नई पिन हासिल करना भी आसान हो जाएगा। देखिए, जब नई ज्वाइनिंग होगी और डिस्प्ले वॉल से प्रोडक्ट जाएगा, क्योंकि देखिए तेल तिलों से निकलता है, बिजनेस वॉल्यूम तो प्रोडक्ट से ही निकलेगा। और प्रोडक्ट अगर आपकी टीम में मूव होंगे तो सीधी सी बात है कि नई नई पिनें भी आपकी टीम में आएंगी, आपकी भी पिन बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसके बहुत से फायदे हैं। कैसे होगा ये मैं आगे आपको बता दूंगा। डायरेक्ट सेल्स क्रिएट दर बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ आरसीएम करने वाले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो संपर्क से दूर हो जाते हैं। जो जहाज रडार की पकड़ में रहता है उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता, ये आपने भी सुना है। और जो व्यक्ति इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं वो अगर अपलाइन के प्रोडक्ट के और सिस्टम के संपर्क में रहेगा तो वो भी बहुत सक्रिय रहेगा, तो वो आगे बढ़ेगा। अगर डिस्प्ले वॉल आपने अपनी टीम में खुलवाई और डिस्प्ले वॉल पे काम किया तो सक्रियता बढ़ जाएगी। ये सबसे बड़ी चीज है। और सक्रियता का क्या मतलब है, जो मेरा पहला पॉइंट था कि हर रोज आप काम करो, क्योंकि आपके सामने जब प्रोडक्ट होंगे तो काम भी अपने आप हो जाएगा, आप एक्टिव रहोगे। एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो टीम में आरसीएम डिस्प्ले वॉल का प्रचलन बढ़ेगा। जो इस बिजनेस के अंदर एक चीज और है माय डियर फ्रेंड्स, कि लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। तो इसलिए आपको खुद करना पड़ेगा। वो खुद करोगे तो चलन बढ़ जाएगा आपकी टीम में, वैसा ही कल्चर डेवलप हो जाएगा और ये आपके बिजनेस में एकदम चार चांद लगा देगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी रूप से तरक्की हो जाएगी एक तरीके से अगर कहें तो। और ये मैंने देखा है मेरी टीम में। अगर मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बताऊं, अगर आज मैं हिंदुस्तान की इस साल की सबसे बड़ी पिन पे पहुंचा हूं तो इसके पीछे का बहुत बड़ा राज जो है वो डिस्प्ले वॉल है। अगर कोविड के समय में भी आरसिम ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए, ऐसे समय में जहां एक मजदूर से लेके बड़ा बड़ा करोड़पति तक भी प्रभावित हुआ, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बिजनेस धराशायी हो गए, ऐसे समय में आरसीएम कंटिन्यू बढ़ता रहा। जब लॉकडाउन भी था, उसका कारण क्या था? जबकि फैक्ट्री हमारी भी बंद थी, पिकअप सेंटर हमारे भी बंद थे, रोड हमारे लिए भी बंद थे, फिर भी आरसीएम में बिजनेस कैसे बढ़ा? उसका कारण यही था कि जिन टीमों ने डिस्प्ले वॉल पे काम किया था। याद करो थोड़े से वो पिछले 3 दिन, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ कि लॉकडाउन फर्स्ट लगने से पहले हम लोगों ने डिस्प्ले वॉल को अपनी दुकान के नाम से प्रचलित किया था और बहुत घर घर में डिस्प्ले वॉल खुलवाई थी। और जिन लोगों ने डिस्प्ले वॉल में, जिन टीमों ने डिस्प्ले वॉल पे काम किया, उनके बिजनेस लगातार, कोविड का कोई असर नहीं पड़ा, उनके बिजनेस लॉकडाउन में भी बढ़े क्योंकि लोगों के घरों में प्रोडक्ट थे, डिस्प्ले वॉल थी। लेकिन जिन्होंने डिस्प्ले वॉल पे काम नहीं किया उनका बिजनेस घटा। तो ओवरऑल आरसिम का बिजनेस कंटिन्यू बढ़ा और ये बड़े बड़े रिकॉर्ड जो कोविड के समय में भी टूटे वो डिस्प्ले वॉल की वजह से हुए। तो इसलिए ये जो है प्रचलन बढ़ेगा आपके नेटवर्क में। और मैंने कहा कि जो दिखता है वो बिकता है और लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। माय डियर फ्रेंड्स, नए डायरेक्ट सेलर के लिए उत्पादों की आसानी से उपलब्धता हो जाएगी। क्योंकि देखिए, बहुत बार नया डायरेक्ट सेलर जो होता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी टीम में आता है, वो कई बार पिकअप सेंटर जाने में स्टार्टिंग में हिचकता है। वो चाहता है कि मेरे डोर स्टेप पे मेरे को मिल जाए। तो अगर आपके घर में डिस्प्ले वॉल है तो आप उसको वहां से भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो वो उत्पादों की आसानी से उपलब्धता हो जाएगी। स्वयं की सेल में बढ़ोतरी होगी। देखिए, सेल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोफेशन है, लेकिन बहुत से लोग हेजिटेशन करते हैं। हमारे हरियाणा में कहावत है कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो भाई, माय डियर फ्रेंड्स, हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हेजिटेशन भी करते हैं, लेकिन अगर आपने डिस्प्ले वॉल पे काम कर लिया तो आपको कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही बिना कुछ किए भी आपकी स्वयं की सेल बढ़ जाएगी। मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूं। मेरे घर पे डिस्प्ले वॉल है। बहुत से साथी मेरे घर पे जब आते हैं तो अपने आप ही प्रोडक्ट ले लेते हैं कि जी यार ये तो मुझे चाहिए।
तो जो मुझे जानते भी नहीं, जिनसे मैं मिलता भी नहीं, जैसे काम वाला आ गया, दूध वाला आ गया, अखबार वाला आ गया, या कोई इंटरनेट का कनेक्शन ठीक करने वाला आ गया, वो भी प्रोडक्ट लेके जाता है, तो आपकी स्वयं की सेल में है ना बढ़ोतरी हो जाएगी। परिवार में उत्पादन के प्रति जागरूकता होगी, क्योंकि देखिए बहुत बार जब हमारे घर में डिस्प्ले वॉल नहीं थी स्टार्टिंग फेज में, तो सम टाइम ऐसा होता था कि हम खुद भी प्रोडक्ट कई बार यूज नहीं कर पाते थे। जैसे साबुन खत्म हो गया बाई चांस, और मेरे को टूर पे निकलना है, मैं निकल गया, पिकअप सेंटर पे जाने में दूर पड़ता है, तो वो साबुन गलती से दूसरा प्रोडक्ट वो ले आते थे। कई बार हल्दी खत्म होगी, तो कई बार गलती से दूसरा प्रोडक्ट घर में आ जाता था। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 6 बेसिक का पहला नियम है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। तो वो फॉर्मूला टूट जाता था। लेकिन अगर आपके घर में डिस्प्ले वॉल है, तो परिवार में प्रोडक्ट भी यूज होंगे और उनकी जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि उनके बारे में फिर जानकारियां भी होंगी, क्योंकि आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है इसका। परिवार की सहज और सक्रिय भागीदारी भी हो जाएगी, क्योंकि सबके सामने डिस्प्ले वाला होगी। परिवार में उत्पादन की 100% उपयोग की संभावना पूरी की पूरी, संभव नहीं बढ़ी जाएगी, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि आपके सामने होगा तो यूज होगा। यूज भी तभी आप कर पाओगे जब होगा, अगर होगा ही नहीं तो यूज कैसे होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये मेरे घर की तस्वीर है और ये मेरी डिस्प्ले वॉल है। मैं वही कहता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। डिस्प्ले वॉल ऐसी जगह होनी चाहिए। डिस्प्ले वॉल का क्या मतलब है, यानी कि आपने सिर्फ 10,000 का सामान खरीद लिया, वो डिस्प्ले वॉल नहीं है। उसको आपको वॉल पे डिस्प्ले करना है, खरीद के बेड में नहीं रखना, उसको डिस्प्ले में लगाना है। मेरी डिस्प्ले में थोड़ा सा ज्यादा सामान है, इसको देख के मैं, मेरे में तो, क्योंकि सर मेरा मानना है कि सिर्फ 10,000 से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप 20, 30, 40, 50, क्योंकि ये बिजनेस जो है, इसी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। और मेरी टीम में मैंने कहा था कि जो आप करते हो लोग वही करते हैं, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो, लोग वो करते हैं जो आप करते हो। तो मैंने करके दिखाया है। आप भी इसी तरह से एक सुंदर सी डिस्प्ले वॉल बनाएं, क्योंकि यही जीवन है, यही वो प्रोडक्ट है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। यही टाइम फ्रीडम देंगे, यही मनी फ्रीडम देंगे। तो क्यों नहीं ये प्रोडक्ट। मैंने देखा है लोगों के घरों में मिट्टी के कबूतर, मुर्गी, तोता, बिल्ली, ये रखे होते हैं डिस्प्ले में। वो मुर्गी, कबूतर, तोता, बिल्ली वो अंडे नहीं देंगे, लेकिन उनको हटा के उनकी जगह अगर हमने ये प्रोडक्ट दे दिया ना, रख लिया ना, तो ये अंडे देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको आगे बढ़ाएंगे, ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये होगा तो जो दिखता है वो बिकता है वाला फॉर्मूला हो जाएगा। सबसे पहला 6 बेसिक का जो नियम है 100% प्रोडक्ट यूज, वो यूज होना शुरू होगा, क्योंकि आपके सामने दिखेगा। उसके बाद जैसे ये कम होता है तो नया प्रोडक्ट लाके इस पे रख दो। ऐसे ही जो दिखता है वो बिकता है। आपके घर में कोई आएगा तो वो मेहमान भी देखेगा। ये डिस्प्ले वाला ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई भी मेहमान आए तो वहां पे बैठे। जैसे ये मेरे घर में कुछ साथी आए हुए हैं, तो ये हाँ ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो इनके सामने ही डिस्प्ले वॉल है। अब सामने डिस्प्ले वॉल है तो नया व्यक्ति कोई आएगा, वो देखेगा कि अरे उन्होंने कभी नहीं देखा, उन्होंने तोते, मुर्गे, कबूतर ये बैठे हुए देखे हैं डिस्प्ले वॉल पे लोगों की, पहली बार वो प्रोडक्ट देखेगा। और जैसे वो प्रोडक्ट देखेगा वो पूछेगा, हाँ ये प्रोडक्ट ये क्यों रखे हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे, पूछो तो बस फिर वी हैव लॉट ऑफ थिंग टू टेल देम। उन्हें बताने के लिए हमारे पास बहुत चीज है। हम उनको बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये स्वास्थ्य है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये अमृत है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये जीवन देता है, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सपने पूरे करते हैं। उसके बाद उनको उन प्रोडक्ट की क्वालिटी आप बता सकते हो, उनको प्लान दिखा सकते हो। फिर वो आपके बिजनेस में ज्वाइन भी करेगा, और ज्वाइन नहीं भी करे तो कम से कम ये जरूर कहेगा कि ये प्रोडक्ट तो मुझे दे दो। तो आपकी रिटेल भी बढ़ जाएगी। इसीलिए उस पॉइंट में लिखा था कि आपका की रिटेलिंग बढ़ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे आप डिस्प्ले वॉल पे काम करें। और नेटवर्क का निर्माण जो है वो भी तभी आपका बढ़ेगा। उसी पॉइंटों में एक पॉइंट था कि भी आप जो है आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले वॉल एक ऐसा बेस है। जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताए हैं आगे बढ़ने के लिए, वो चारों पॉइंट डिस्प्ले वॉल से कवर होते हैं। पहला, फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला मैंने बताया था हर रोज काम करो। तो हर रोज काम कैसे करोगे, अगर आपके सामने प्रोडक्ट होंगे तो उन प्रोडक्ट पे भी आप काम कर सकते हो, प्लान भी दिखा सकते हो लोगों को, फिजिकली भी दिखा सकते हो। आपके पास होंगे तो डेली काम आपका आसान हो जाएगा। दूसरा चीज मैंने इन्वेस्टमेंट बताई, बिजनेसमैन हमेशा इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी डिस्प्ले वॉल पे हो गई। तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी
कि 6 बेसिक का फॉलो करो। 6 बेसिक में सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज तभी होगा जब आपके पास होगा, तो डिस्प्ले वॉल में प्रोडक्ट है तो यूज भी होगा। 6 बेसिक का दूसरा फॉर्मूला लिस्ट मेकिंग। आप अपने जानकारों की लिस्ट बनाओ, क्योंकि आपको हर रोज काम करना है, तो उनको भी आपको प्रोडक्ट बताने हैं, तो डिस्प्ले वॉल में आपका प्रोडक्ट होगा। लिस्ट मेकिंग 6 बेसिक का तीसरा फॉर्मूला है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। लोगों से संपर्क करो और उनको मिलो। अगर डिस्प्ले वॉल में आपके प्रोडक्ट हैं तो वहां से साथ में प्रोडक्ट लेके जाके उनसे मिलोगे तो आपके रिजल्ट में बढ़ोतरी हो जाएगी। 6 बेसिक का चौथा नियम है शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट, STP। तो प्रोडक्ट उनको दिखाओ, प्लान उनको दिखाओ, तो वो भी डिस्प्ले वॉल में होंगे तभी आपका होगा। उसके बाद उनको फॉलो करो। फॉलो भी तभी कर पाओगे जब आप प्रोडक्ट के बांधने से, तो वो भी डिस्प्ले वॉल से हो सकता है। और अब शुरू हो जाओ, शुरू होने के लिए भी आपको डिस्प्ले वॉल होगी, और डिस्प्ले वॉल विद डायमंड कलम। एक चीज और है सर, RCM बिजनेस में हम लोग सपना देखते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम में जाके कि आपको डायमंड बने, और आप सभी लोग कामयाब बने, आगे बढ़ते रहें, और जो मैंने आज कहा था इनको फॉलो करें। हाँ, एक चीज और मैं कह दूं उनके पूछने से पहले कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती। यहाँ बहुत से लीडर्स आते हैं इस चैनल के ऊपर हर संडे को 3 बजे, और सब लोग अपने अपने अनुभव के आधार पे आपको सिखाते हैं। लेकिन सिर्फ सीखना और सिर्फ जानकारी लेना महत्वपूर्ण नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण है। उसको व्यवहार में लागू करोगे तब वो आपके लिए काम करेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी आज मैंने बोला है इनको आप इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच। जय RCM। जी भगवत जी, और बहुत कुछ बहुत आप पूछना धन्यवाद चाहते सर। हैं? आपने जिस तरह से आज हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर है RCM परिवार के जो लोग हैं उनको जिस तरह से आपने बताया कि हर एक लेजेंडरी स्थान के पीछे एक पूरी सक्सेस स्टोरी होती है, वो सक्सेस स्टोरी नहीं होती, वो स्ट्रगल की स्टोरी होती है। और जो इंसान उन स्ट्रगल्स को ओवरकम करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, वो निसंदेह अपने उस अचीवमेंट्स को, अपने उस लक्ष्य को पा ही लेता है। और आज हम सारे लोगों ने जाना कि किस तरह से सर ने बताया कि एक कराटे कोच से इन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी कि पार्ट टाइम में कराटे कोचिंग देते थे। एंड उसके बाद में इन्होंने अपना खुद का कंप्यूटर सेंटर एस्टेब्लिश किया, वहां पे इन्होंने लोगों को एजुकेशन देना शुरू किया। लेकिन जब ये RCM बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम में आए, वहां से जब इन्होंने पहला लेवल अचीवमेंट किया, उसके बाद इन्हें लगा कि यहाँ पर आकर मैं बहुत सारी जिंदगियों को बदल सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, बहुत सारे घरों में RCM के थ्रू इनकम पहुंचा सकता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे फुल टाइम आने का डिसीजन लिया, और वो डिसीजन इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस करके लिया, जिसके अंदर अपने कंप्यूटर सेंटर को इन्होंने वाइंड अप किया है, अपने पार्टनर के साथ में उसको दे दिया, या फिर अपनी कराटे की जो क्लासेस चलाते थे जो इनकी हॉबी है उसको इन्होंने कहीं ना कहीं साइड में किया। और उसके बाद में पूरी तरह से RCM बिजनेस के अंदर दिन रात जब इन्होंने काम करना शुरू किया एक पूरी मेहनत के साथ में, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस स्पीड के साथ, जिस मेहनत के साथ उन्होंने काम शुरू किया, उनके चर्चे होने लग गए कि कोई ऐसा लीडर भी है जो 20 महीने में 25-25 दिन बाहर होता है, अपने फील्ड वर्किंग में होता है। और उसी का आज रिजल्ट है कि इस साल की सबसे बड़ी फिल्म, जैसा कि सर ने बताया, स्टार सफायर अगर हमारे बीच में 13 साल बाद आया है तो वो मिस्टर विजयपाल विरोधिया के रूप में आया है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स को अगर हम देखें तो, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है वो कोई नहीं देखना चाहता। अगर हम उसको देखें तो मैं समझता हूँ कि हम सारे लोग भी उस तरह की मेहनत करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उस तरह की टारगेट डिसाइड करने की हम हिम्मत कर सकते हैं, और हम उस तरह का बड़ा सोचने की भी कोशिश कर सकते हैं, ताकि हम उनको पाने के लिए कितनी अपने आप को अपना कितना 100% हम देने के लिए तैयार है, किस तरह से हम वहां पर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं, और हमारे लोगों के लिए किस तरह से हम काम कर सकते हैं। सर ने आज हमें बहुत सारी चीजें बताई, जिनके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सबने यही चीज कहा कि 100% हमें प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। अगर 100% अगर प्रोडक्ट यूजर हैं तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट्स के प्रति फेथ आ जाता है, हमारा कंपनी के प्रति हमारा फेथ आ जाता है, और उसके बाद हमारे जो अंदर कॉन्फिडेंस आता है वही हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो वो चीजें आज हमने सीखी है। सर ने आज हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक कमिटमेंट के साथ, एक हौसले के साथ में, एक जिद के साथ, एक हार्डवर्क के साथ में, कंपनी पर ट्रस्ट के साथ में, प्रोडक्ट पर ट्रस्ट के साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी मंजिलें और आसान हो जाती है। और हमें ये नहीं देखना कि हमारा जो रास्ता है वो कैसा है, हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जो हमारी मंजिल है, जहां हम जाना चाहते हैं, अगर वहां हम पहुंच जाएंगे वो कितनी खूबसूरत होती है अगर होगी, और उसके बाद में जो मंजर होगा वो कैसा होगा, उसके ऊपर हम फोकस करें तो मैं समझता हूँ हमारे रास्ते की जो रुकावटें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको हम बहुत ही सरलता से पार करते हुए आगे जा सकते हैं, और उस पर काम कर सकते हैं, और अपनी उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ
हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में भी हम इस बिजनेस के थ्रू अपने आप को और अपने सिस्टम को आगे लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आज हमारे आरसिम बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि हमारे पास में वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे कंज्यूमेबल हैं, अफोर्डेबल हैं, रिपीटेबल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा से ज्यादा रेंज के साथ में आज हमारे पास में अवेलेबल है। तो वो सारे सेगमेंट आज हमारा बिजनेस जो हमारा कंपनी है वो उसको पूरा करता है। तो उसके साथ जाने से हमें ये फायदा हो जाता है कि लोगों की जो बेसिक नीड्स है, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो सारे प्रोडक्ट्स हम इजी गोइंग उनको प्रोवाइड करा सकते हैं, और वहां से हम अपने टर्नओवर को बड़ा कर सकते हैं। उसके पूरा करते हुए हम आगे जा सकते हैं, अपने लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। आज हमने ये भी जाना कि किस तरह से हम इस बिजनेस में नई ऊंचाइयां छूने के लिए क्या कर सकते हैं। आज की डेट में सर ने बताया कि हमारे पास में ऐसे ऐसे यूनिक्स टूल्स हैं जिसमें डिस्प्ले वाल जैसा एक बहुत ही शानदार ब्रह्मास्त्र के रूप में आज हमारे बीच में है। और अगर उसको सही तरीके से हमने अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर लिया, उसकी अगर पावर को हमने पहचान लिया, तो शायद हम बहुत कम समय में अपने आप को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, अपने लोगों को ज्यादा बड़े लेवल के लिए तैयार कर सकते हैं। और हर एक घर के अंदर डिस्प्ले वाल के थ्रू हम 100% प्रोडक्ट यूज के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य के बैकग्राउंड के ऊपर भी हम उनको खरा उतरने के लिए तैयार कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट यूज के साथ साथ हम अपने टर्नओवर को बढ़ाते हुए बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत बड़ा टीम हम बना सकते हैं। तो वो सारी चीजें डिस्प्ले वाल के थ्रू पॉसिबल हो सकती है, जिसके बारे में आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से हम सारे लोगों को बताया। लास्ट में सर ने हमको ये भी बताया कि हमें कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसके अंदर पहले हम आरसिम ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट यूजर बनते हैं, फिर उसके बाद आरसिम लवर बनते हैं, और लास्ट में जाके हम आरसिम के बिजनेसमैन बनते हैं। तो हमें इस बिजनेसमैन बनने के सफर को जितना हम कम समय में पूरा करेंगे, उतना ही ज्यादा बड़ी कामयाबी हमारे पास आएगी और उतनी ही जल्दी हमारे पास में आएगी। तो उस पर हम काम कर सकते हैं। और आज हमें ये भी पता चल गया कि डिस्प्ले वाल हमारे इस बिजनेस में कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है, और इसके थ्रू हम कितनी बड़ी ऊंचाई पर कम समय में जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है साथियों। तो ये हमारे साथ तभी हो सकता है जब हम एक विजन के साथ, एक लक्ष्य के साथ, एक हार्ड वर्क के साथ में अपने सिस्टम पे बिलीव करते हुए अगर हम काम करना शुरू करते हैं, तो कोई भी ऐसा वो मंजिल नहीं, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं जहां पर हम ना पहुंच पाए और जहां पे हम अपने लोगों को लेकर ना जा सकें। और एक अच्छा और कामयाब लीडर वही होता है जो कहता नहीं है, खुद करके दिखाता। और यही चीज सर ने भी आज हमें बताई कि किस तरह से डिस्प्ले वाल आज उनके घर का एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और शायद वही डिस्प्ले वाल के कारण आज हर एक प्रोडक्ट उनके घर में अवेलेबल है। उसी डिस्प्ले वाल के कारण आज वो लोगों को प्रोडक्ट रिटेल कर पाते हैं इस स्टेज पर भी। तो वो सारी चीजें हम भी कर सकते हैं, एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके हम अपने इस डिस्प्ले वाल के थ्रू इस पैंडेमिक जैसे दौर में जब हमने कीर्तिमान स्थापित किए, हमने अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके गए, तो उसका सबसे बड़ा रीजन हम लोगों ने देखा कि डिस्प्ले वाल था। और अगर हर घर के अंदर, हर डायरेक्ट सेलर के पास में अगर हमने डिस्प्ले वाल की पावर को बता दिया, डिस्प्ले वाल किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये हमारे बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकता है, अगर इस पे हमने थोड़ा सा भी फोकस करके सही अवेयरनेस के साथ में सारे साथियों को बता दिया, तो मैं समझता हूँ कि इससे एक बहुत बड़ी और एक नई क्रांति हम हमारे सिस्टम में, हमारे इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं, जो हमारे इस बिजनेस को इस 2021 के अंदर एक नई ऊंचाई पर लेके जा सकता है, जहां से हम बाकी सारे लोगों को ये दिखा सकते हैं कि डिस्प्ले वाल और प्रोडक्ट यूज किस तरह से किया जाता है और किसका यूज किस तरह से हमारे बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो सकता है। तो वो सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है, बस हमें एक सही निश्चय के साथ में, एक सही डिसीजन के साथ में, अपने प्रोडक्ट्स के साथ में अगर हम इस पे डिस्प्ले वाल पे काम करें तो बहुत बड़े रिजल्ट हम यहाँ से ले सकते हैं। तो सर आपने जो सारी चीजें बताई उसके साथ साथ मैं थोड़े से आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज हमारे इस सिस्टम के अंदर 2021 में अगर हम देखें तो एक युवा वर्ग हमारे सिस्टम में आता है, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस बिजनेस में अपना फ्यूचर देखता है। तो उसके लिए उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपने एक कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में आए और अपनी उस सोच के साथ इस बिजनेस के अंदर बड़ा कर सके? उसको क्या करना चाहिए, ये अगर सवाल है तो इसका जवाब तो वैसे मैंने प्रोग्राम में दे दिया। लेकिन मैं युवा वर्ग के लिए एक जरूर चीज कहना चाहूंगा कि अभी अगर इस समय पे आपको ये बिजनेस मिल रहा है तो आप बहुत लकी हैं। और जब आप एक अच्छी उम्र में होंगे तो आप सारे सपने पूरे करके अपनी लाइफ का बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आरसीएम में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 50 साल की उम्र के बाद बिजनेस शुरू किया, और उसके बाद वो आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं, स्विट्जरलैंड तक जा जाके एंजॉय कर पाए। लेकिन वो 50 साल के बाद की बात है। लेकिन अगर आप युवा हैं
तो इस समय आपके अंदर एनर्जी है, इसका सही उपयोग करें और ये फ्यूचर का बिजनेस है। बाकी जो स्कोप है, करियर अगर आपको बनाना है तो करियर के लिए बहुत से लोग दूसरे दूसरे व्यवसाय देखते हैं, उसकी बजाय डायरेक्ट सेलिंग एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस है, जो मैंने आपको बता दिया। और स्कोप भी बहुत ज्यादा है क्योंकि हिंदुस्तान में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये कहती है कि जिस स्पीड से आप हो, तो दूसरी चीज मेरा मानना है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखना चाहिए। और आरसीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि चाहे कितने ही बड़े भूकंप आ जाएं, ये आपका यहाँ फ्यूचर सिक्योर है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जिस समय गाइडलाइन का संघर्ष चल रहा था, उस समय के बाद भी आरसीएम ने इतनी मजबूती से अपने पांव जमाए रखे और आगे बढ़ी और रीस्टार्ट बहुत दमदार तरीके से किया। कोविड के समय में डायरेक्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कोई भी कंपनी इतना बड़ा काम नहीं कर पाई जो आरसीएम ने कर दिया। ये सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लोग बोलते हैं। सिगमेंट, तीसरी चीज सर, हर सिगमेंट की चीज यहाँ आपके है। बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ न्यूट्रिशन पे काम करती है, हमारे पास दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन है, पहली चीज। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे काम करती हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर के भी हरित संजीवनी का पूरा बहुत बड़ा सिगमेंट काम करता है। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ बर्तन ही लेके आई हैं, हमारे पास वो भी हैं, एफएमसीजी भी हैं, कॉस्मेटिक्स के अंदर किसोल की पूरी रेंज है। मतलब हर सेगमेंट में हम लोग हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड, जो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे पास ऐसे ऐसे प्लांट हैं। भीलवाड़ा का आरसीएम वर्ल्ड आपने देखा है, जो टोटल अगर भीलवाड़ा की टोटल हम प्लांट की यूनिट्स बताएं 25.5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा हो जाएगी। आरसीएम वर्ल्ड, फिर प्रोसेसिंग हाउस और बाकी यूनिट्स। उसके बाद भगवानपुर का हमारा प्लांट। उसके बाद अगर न्यूट्रिशन के सेगमेंट में जाएंगे तो भारत का सबसे पहला वेज सॉफ्ट जेल कैप्सूल का प्लांट वो हमने लगाया। अगर हम हेल्थ कार्ड पे जाते हैं तो दुनिया का सबसे अच्छा खाने का तेल, वो भी प्रीमियम क्वालिटी का, वो हमारे पास है। तो ये सारी चीजें किसी भी कंपनी के पास आप नहीं मिल सकती। और उसके बाद अगला पॉइंट है, आरसीएम जो नाम में ही छुपा है, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेस का मतलब होता है टर्नओवर, और टर्नओवर तभी जनरेट होता है जब वो प्रोडक्ट आप यूज करें। क्योंकि बहुत सी कंपनियों के प्रोडक्ट इतने हाई रेंज के होते हैं कि हो सकता है इन्फ्लुएंस में आके वो आपसे खरीद भी ले, लेकिन वो रिपीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं डेली यूज का होना चाहिए। तो बहुत सी कंपनियों में यूजेबल तो है पर कंज्यूमेबल नहीं है, कंज्यूमेबल है तो अफोर्डेबल नहीं है, अफोर्डेबल है तो रिपीटेबल नहीं है। ये सारी चीज तभी होगी जब ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। और आरसीएम का तो पहला ही उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, और दूसरा है कि दाम में कम, दाम में कम, क्वालिटी में दम और खर्चों से इनकम। ये नारे के साथ हम लोग काम करते हैं। ये उद्देश्य किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और नमक जैसा प्रोडक्ट आप देखो आरसीएम में है, कोई कंपनी सोच भी ले तो उसको पसीने आएंगे, सोच भी नहीं सकती। आरसीएम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आ जाती है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इसके बाद डिलीवरी सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा डिलीवरी सेंटर आरसीएम के पास है। आपको हर शहर में जगह जगह आरसीएम के पिकअप सेंटर मिल जाएंगे, वंडरवर्ल्ड पिक मिल जाएंगे, वंडरवर्ल्ड मिल जाएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी इकाई जो आज मैंने बोली थी, डिस्प्ले वॉल, हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में डिस्प्ले वॉल खुलेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि इतना बड़ा डिलीवरी सेंटर है कि प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होंगे। और जब प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होंगे, आपकी जेब को अलाउ करेंगे, आपके काम के होंगे, तो आपका टर्नओवर भी मूव करेगा और आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये चीज किसी भी दूसरी कंपनी में आप ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सर, एथिक्स पे काम करती है। जो इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को 100% फॉलो करने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो आरसीएम है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ कोई कुरेज नहीं करूंगा ये बताते हुए, क्योंकि वो गाइडलाइन बनाने वाले ही हम हैं। कोई भी कंपनी ये मतलब हमें सलाम करते हैं वो लोग जब भी मिलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े लोग, पब्लिकली भले ही वो कुछ भी कहते रहे, लेकिन दिल लगा के यही कहते हैं कि जी आरसीएम की वजह से आज हम डायरेक्ट सेलर लोग सर उठा के बात कर पा रहे हैं। क्योंकि आरसीएम ने ही संघर्ष करके हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग को इज्जत दिलाई, गवर्नमेंट से गाइडलाइन बनवाई।
तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए, ये हमारे पास है, ये किसी और के पास नहीं है। और उसके बाद टीसी छाबड़ा जी जैसे विजनर, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर देखा जाए तो आप, भारत एक ऐसा देश है जहां साधु महात्माओं को भी आप देखोगे तो उसके अंदर बिजनेसमैन दिखाई देगा, लेकिन आरसीएम के बिजनेसमैन टीसी छाबड़ा जी को अगर आप सुनोगे तो उसमें भी आपको साधु दिखाई देगा। ये चीज कहीं भी नहीं मिलेगी। और उसके बाद सर, आपको स्पोर्टिंग जो हेल्प है वो फ्री मिलती है। आपके अपलाइन की जो सीरीज है आरसीएम के अंदर, जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम, आपके कोर लीडर्स हैं, आपके यहाँ जो लीडरशिप है, वो जो दिल से काम करते हैं, वो किसी भी और कंपनी में इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी संख्या में लीजेंड लोग नहीं है। कहीं भी देखोगे तो कोई एक दो नाम आपको आएगा, उसी को फेस बना के वो लोग, एक आदमी काम करता है तो वही टॉप अचीवर है, लेकिन यहाँ इतने सारे लीडर्स आपकी हेल्प के लिए काम करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए ईस्ट और वेस्ट, आरसीएम इज द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आज आपने हमारे जितने भी आरसीएम परिवार के जो डायरेक्ट सेलर हैं, सारे जो लोग आज देख पा रहे हैं, सबको आपने बताया कि किस तरह से आरसीएम बिजनेस EQ सर्विसेज सर क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डेली नीड वाले हैं। हमारे पास अगर हम बात करें तो सबसे बड़े डिलीवरी सेंटर्स हमारे पास में है, सबसे ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स है। प्रोडक्ट्स की बात करें तो मोर देन 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आज हमारे पास में है। साथ ही साथ आज हमारे पास में वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आरसीएम बिजनेस को हिंदुस्तान के हर एक कोना में आज पहुंचा पाने में सफल हो पा रहा है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे इस बिजनेस को बहुत ही सरलता से और सुगमता से करने के लिए तैयार कर सकती है, और हमें आगे बढ़ने के लिए भी आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने आप को एक नई ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। अपने साथ जो लोग हैं उनको भी हम वहां तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि सिंगल एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अगर दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के लिए अगर आप काम करते हैं, तो वहां से ऑटो मोड में आपके साथ भी वो सफलता आती है, वो इनकम आती है, वो सारी चीजें होती है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा साथियों कि ये जो हम सक्सेस स्टोरी आप लोगों के लिए बीच में लेके आ रहे हैं, उसका कहीं भी हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आप लोगों को इन लोगों की स्टोरी से कनेक्ट कराएं या फिर इनकी स्टोरी आपको सुनाएं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सारे लोग इन स्टोरी से अपने आप को रिलेट कर पाए, हम अपने आप को उन परिस्थितियों से वाकिफ करा पाए कि जो आज जितने भी लेजेंडरी पर्सन है, जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, उन्होंने ये जो सफलता पाई है वो किस रास्ते से होके गुजर के पाई है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए संघर्ष किया है, कौन कौन से वो ऑब्स्टिकल्स थे, कौन कौन सी वो कठिनाइयां थे, कौन से वो स्ट्रगल थे जो उन्होंने पार किए हैं, तब जाके आज वहां पे वो अपने आप को इस मुकाम पर लेके आ पाए हैं जहाँ से आज हजारों लाखों लोग उनको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, उनकी हर एक बात को सुनने के लिए तैयार है। तो वो चीजें हमारे साथ भी हो सकती है, बशर्ते हमें उन रास्तों पर चलना पड़ेगा, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो सारे काम हमें करने पड़ेंगे जो इन्होंने कभी किए थे और आज वो इस मुकाम पर हैं। तो अगर हमें भी वहाँ पे डायमंड बनना है, हमें भी उस मुकाम पर जाना है जहाँ से लोग हमें फॉलो करें, जहाँ से लोग हमारी बातों को सुनना पसंद करें, जहाँ से लोग हमारे आचरण को फॉलो करना पसंद करें, तो वो तभी हो सकता है जब हम इस रास्ते को अख्तियार करें, इस रास्ते पर हम आगे बढ़ें और लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करें, या लोगों के लिए वो काम कर सकें जिससे कि लोग हमें फॉलो करने के लिए तैयार हो पाए। और आज की डेट में आप सारे लोगों को पता है कि आज आरसीएम बिजनेस कंपनी आपके लिए स्पेशली हर वो इवेंट्स लेके आना चाहती है, हर वो फैसिलिटी आप लोगों के लिए तैयार करना चाहती है, जिससे कि फील्ड में आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाए, जिससे आपके पास में हर वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में कंपनी से निकले हुआ हर एक मैसेज, हर वो जानकारी आपके पास में सही तरीके से सही टाइम पर पहुंच सके। और उसमें आज हमारे लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा कारगर साबित हो रहा है। और आज हम देखेंगे हमारा जो आरसीएम का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल जो आरसीएम बिजनेस चैनल के नाम से आज आप लोगों के बीच में है, ये आपके अपने परिवार का चैनल है, आपकी अपनी कंपनी का चैनल है। इसको आप जितना ज्यादा अपनी टीम के साथ के लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनको सब्सक्राइब कराते हैं, उसके बेल आइकन पर अगर आप हिट कराते हैं, तो मैं समझता हूँ आप अपने टीम के हर एक डायरेक्ट सेलर को डायरेक्टली कंपनी से कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जहाँ से हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो जानकारी, हर वो सूचना आपके पास सबसे पहले आ सकती है, और जिसको आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, जिसको आप अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप रियल टाइम पे वो सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी दूसरे माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ में आपके साथ वो सारी चीजें शेयर हो सकती है। तो ये हमारे
आप लोगों के बीच में, तभी हम इस रिलेशंस को, इस कनेक्शन को और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल पर होंगे तो हम ज्यादा लोगों तक में कम समय में वो सारी जानकारियां पहुंचा पाएंगे। आज कंपनी हर एक ग्राउंड पे आप लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार है, बस हमें इन चीजों को समझना है कि किस तरह से ये हमारे बिजनेस को बढ़ाने वाली हो सकती है, किस तरह से इसके थ्रू हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे हो सकती है साथियों, बस हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को सीखने के लिए तैयार करना है। अगर ये कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ सारे लोग इस बिजनेस के अंदर बहुत ही जल्दी अपने आप को नई ऊंचाई पे और नए पायदान पर लेके जा सकते हैं, जहां से हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि जब एक इंसान अपनी लगन के साथ में, अपनी मेहनत के साथ में लोगों के सपने को पूरा करते हुए आगे बढ़ता है, तो वो एक लेजेंडरी पर्सन बन जाता है, जहाँ से लोग उनको सुनना, देखना और फॉलो करना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ भी हो सकती है। आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग हमारे साथ में बने हुए हैं। साथ ही साथ में एक बार फिर से स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा विजयपाल विरोधिया सर का, जिन्होंने आज अपना कीमती समय दिया और हमारे पूरे आरसीएम परिवार को ये बताया कि किस तरह से हम एक जोश के साथ, जुनून के साथ काम करें तो किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं, किसी भी लेवल को अचीव कर सकते हैं और एक नए अंदाज में अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय आर सिंह।